बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़हरा अहमद किचन सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी खास रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और फरवानी अता फरमाए आपके रिस्क में, आपके खानों में। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हलीम, बिल्कुल एक डिफरेंट वे में। यखनी से आपने किस तरह हलीम बनाएंगे वो आपको बताऊंगी मैं, और आप यकीन माने आपने आज तक इससे ज़्यादा मज़ेदार हलीम नहीं खाई होगी। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम ले लेंगे माश की दाल ले लेंगे आधा कप हम मूंग की दाल ले लेंगे, और आधा कप हम ले लेंगे मसूर की दाल, 1 कप हम लेंगे चने की दाल। ठीक है जी। इन दालों को आपने भिगो के रख देना। फिर आपने जैसे ही जब इनको यूज़ करना है ना, उससे पहले आपने इनको अच्छे तरीके से धो लेना। आधे घंटे के लिए इसको भिगो के रख दें। हमने ले लिया 1 कप ऑयल। ऑयल में हम एक प्याज को इस तरह काट के डाल लेंगे। प्याज को आपने लाइट ब्राउन करना है, इस प्याज का यूज़ हम बाद में करेंगे। तो हमने क्या किया कि ऑयल को आपने लाइट ब्राउन कर लेना है। जिस तरह ये अभी प्याज नज़र आ रहे हैं, ये इससे काफ़ी लाइट ब्राउन थे। कैमरे में ये ज़रा डार्क नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने लाइट ब्राउन रखना है। जितना आपको नज़र आ रहा है उससे ज़रा आपने कम ही ब्राउन करने हैं। ठीक है जी। उसको हमने रख दिया ताकि इसका जो ऑयल है वो ऑब्जॉर्व हो जाए और क्रंची बन जाए प्याज। उसी ऑयल में अब हमने विंग्स ऐड कर लिए। ठीक है जी। बोनलेस चिकन नहीं लिया हमने, विद बोन लिया है। हड्डी वाला आपने लेना है चिकन, आप वो कोई भी ले सकते हैं, चाहे चिकन लें हड्डी वाला आप मटन ले लें, हड्डी वाला बीफ ले लें। ठीक है जी। लेकिन आपने हड्डी वाला लेना, बोनलेस नहीं लेना। ठीक है। उनको अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने से क्या होगा कि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाएगी, गोश्त की भी स्मेल खत्म हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हम ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। ठीक है जी। उसको हमने फ्राई किया 2 से 3 मिनट के बाद लिए। उसके बाद हमने क्या किया, 2 से 3 अदद इसमें हमने प्याज ऐड कर दिए। इनको भी हम भून लेंगे। हमने मसाला बनाना है इसका, पहले हम मसाला बना लेंगे। ज़्यादा चीज़ों का जो है ना वो गला भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसको हमने अभी प्रेशर कुकर पे रखना है, तो ये तमाम चीज़ें अच्छे से खुद ही गल जाएंगी। 2 से 3 मिनट बाद प्याज पकाने के बाद टमाटर 2 से 3 अदद छील के वो काट के आपने ऐड करना है। याद रखिएगा टमाटर को छील के आपने ऐड करना है। उसके बाद हसबे जायका नमक ऐड कर लें। 1 टीस्पून आपने लाल मिर्च ऐड करनी है, हाफ टीस्पून आपने हल्दी ऐड करनी है। मेरी मिर्चों में चूँकि हल्दी ऑलरेडी ऐड है, इसलिए मैंने 2 चम्मच जो है वो लाल मिर्च ऐड कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं लाल मिर्च की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये आपके खानों में ना जान डाल देगी, इतनी ज़बरदस्त ये लाल मिर्च की रेसिपी होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें मिक्स होती हैं। जैसे ही आपका गोश्त भून जाएगा, आपने क्या करना है, ये साइड में जो तरी होती है या रोगन आप इसको कह लें, ये आपने निकाल लेना थोड़ा सा। ठीक है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, कहाँ पे यूज़ करेंगे वो आप नेक्स्ट देखिएगा। तो ये तरी आप इस तरह निकाल लें एक डिश में अलग से थोड़ी सी। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ आपने ख्याल रखना है कि जब गोश्त बोनलेस से जो आप हलीम बनाते हैं ना उसका टेस्ट चेक करें, और जो आप विद बोन के साथ जो हलीम बनाएंगे ना उसका आपने टेस्ट चेक करना है। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। ठीक है जी। उसके बाद दालें आपने अच्छे से वॉश करके वो अंदर अब हमने ऐड कर दी हैं। इनकी भी हम भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। आप जितना खाने को अच्छे से भुनेंगे, उसकी भुनाई करेंगे टाइम टू टाइम, आप यकीन माने आपके खाने उतने ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनेंगे। ठीक है। अब हमने साथ में ऐड कर दिया ज़ीरा। ठीक है। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया। साथ में 2 से 3 लीटर पानी ऐड करना है। पानी आपने अच्छा खासा ऐड करना है, ताकि क्योंकि जो दालें होती हैं ना पानी बहुत ज़्यादा अब्जॉर्व करती हैं, सोख करती हैं, जिससे उनके नीचे लगने का खतरा होता है। इसलिए अब जब भी प्रेशर कुकर में दाल रखें तो उसमें पानी अच्छा डाला करें। प्रेशर कुकर 15 मिनट के लिए लगाया। ठीक है। उसके बाद ये उसकी जो शक्ल नज़र आ रही है इसके डिश में आ गया आपकी हलीम। अब हमें क्या करना है, यहाँ हम ये विंग्स बाहर निकाल लेंगे। ठीक है जी। इस तरीके से आप जो है वो विंग्स को बाहर निकाल लें। और क्या करना है, अब हमने इसकी हड्डियाँ अलग कर लेनी है, और इसका जो बोनलेस है, इसका जो गोश्त है वो हमने अलग कर लेना है। ठीक है जी। हड्डियों की यखनी अच्छे से निकल चुकी है और वो आपकी दाल में ऐड हो चुकी है। ठीक है। चिकन है चाहे मटन है चाहे बीफ है, आपके 20 मिनट काफ़ी होंगे। ठीक है जी। 20 मिनट बीफ है 25 मिनट लगवा लें, आप आधा घंटा लगवा लें, लेकिन चिकन को 10 से 15 मिनट भी काफ़ी होते हैं। इस तरीके से आपने हड्डियाँ अलग कर लेनी है। अब जो हमने बोनलेस चिकन निकाला है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। आपने इसमें कोई मदानी नहीं चलानी, कोई आपने इसमें मशीन जो है वो नहीं चलानी। जस्ट आप इस तरीके से चम्मच हिलाएंगे ना तो आपकी जो साबुत दाल है ना वो भी घुल जाएगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ठीक है जी। ये कंडीशन आ गई हमारे सामने। अब हमने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया,
उसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून ऐड कर देंगे गरम मसाला। ये भी हमारा घर का बना गरम मसाला, देगी गरम मसाला है। ये देगी गरम मसाले की ओरिजिनल रेसिपी है। आज तक आपने यूट्यूब पे ये रेसिपी किसी ने नहीं बताई होगी कि आपके खानों से जो है देगी जायका कैसे आए, कौन सा मसाला आप ऐड करें। तो ये आप इस रेसिपी को मस्ट वॉच कीजिएगा। इसकी भी ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, रेसिपी इसकी लिंक में मिल जाएगी आपको, वहाँ से जाके आप देख लें और मस्ट ट्राई कीजिएगा। अपने फीडबैक से लाजिम आगाह कीजिएगा कि आपका मसाला बनाने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा। अब जो प्याज हमने फ्राई की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है जी। और इसको 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पे आपने पका लेना है। आपकी जो ज़बरदस्त हलीम है ना यखनी वाली, वो रेडी है। आप यकीन माने ये इसका टेस्ट और जो आप आम हलीम बनाते रहे आज तक बोनलेस, उसका टेस्ट आप देखेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब ये हमने जो तरी निकाली थी, जो रोगन निकाला था, उसको हम इस तरह ऊपर स्प्रेड आउट कर देंगे। उसके बाद गार्निशिंग कर लेंगे ज़बरदस्त सी, तो हमारी हलीम रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ आपको नया सीखने को मिला है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, और साथ में दिए बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ा दे, आमीन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।